जाय जननी पगनायऊ माथा, मन रघुनंदन जानकी साथा। लक्ष्मण जी ने माता के चरणों में सिर झुकाया, तन से माता के सामने खड़े हैं, पर मन रघुनंदन जानकी साथा। मन तो श्री सीता राम जी के साथ है। सुमित्रा माता ने देखा लक्ष्मण उदास दिख रहे हैं, क्या बात है माँ? सीता राम जी वन को जा रहे हैं। मैंने कहा मुझे भी साथ ले चलो। तो माँ राम जी ने पहले तो यही कहा कि यहीं रहकर माता पिता गुरु जी की सेवा करो। मैंने कहा प्रभु मैं आपके अलावा किसी को नहीं जानता। माँ ये बात सुनकर के राम जी बड़े प्रसन्न हुए, तो उन्होंने कहा कि माता से आज्ञा ले आओ। मांगो विदा मात सनम जाई, आबो वेग चलो बनवाई। माँ मैं आपसे आज्ञा लेने आया हूँ, माँ आप आज्ञा दो तो मैं राम भैया की सेवा में वन को चला जाऊं। सुमित्रा माता के नेत्र में आंसू आ गए, हृदय प्रसन्न हो गया और यही कहा, पुत्रीवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासे सुत होई। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। रघुपति भगत जासे सुत होई, रघुपति भगत जासे सुत होई। रघुपति भगत जास सुत होई, रघुपति भगत जास सुत होई। लक्ष्मण जी ने कहा माँ मना मत कर देना। सुमित्रा जी ने कहा लक्ष्मण बड़े भोले हो तुम। क्यों माँ? वहां तो कह आए हो कि मैं किसी को नहीं जानता, फिर यहाँ किससे आदेश लेने आए हो? जब आपने कह ही दिया गुरु पित मात न जानो काहू, वहां कह आए हो ना मैं गुरुजी को जानता, ना माता जी को जानता, ना पिताजी को जानता, फिर आशीर्वाद किससे लेने आए हो? लक्ष्मण जी ने कहा माँ भूल हो गई, लेकिन एक कठिनाई थी। क्या? मैं यहाँ नहीं आता तो प्रभु की आज्ञा का पालन कैसे होता? सुमित्रा माता बोली लक्ष्मण प्रभु की आज्ञा का पालन भी हो जाता और तुम्हें यहाँ आना भी नहीं पड़ता। उन्होंने यही तो कहा था मांगो विदा मात समझाई, तो माता तो वही थी। ताती तुम्हार मात वैदेही। मां सुमित्रा बोली पुत्र तुम्हारी माता तो वैदेही है और राम तुम्हारे पिता हैं। पिता राम सनभात सने, माता तो वही थी। आज्ञा लेने यहाँ आए हो। अब यहाँ एक शब्द कितना अच्छा है। माता सुमित्रा ने कहा तात तुम्हार मात वैदेही। लक्ष्मण वैदेही के पुत्र होकर इस देही को मां मान रहे हो? वैदेही के पुत्र होकर इस देही को मां मान रहे हो? यदि देही को मां मानोगे तो मां का प्रेम सदा नहीं मिलेगा, क्योंकि देह आज है कल नहीं है। और वैदेही के पुत्र मानोगे तो वैदेही मां का प्रेम सदा सदा आपको मिलता रहेगा। इसलिए वैदेही के पुत्र बन करके रहो। तात तुम्हार मात वैदेही, और राम जी पिता हैं, कभी साथ छोड़ने वाले नहीं है। तुम्हारे मन में सीता राम जी के चरणों में प्रीति देखकर लक्ष्मण आज मैं धन्य हो गई, और तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर मैं धन्य हो गई। आज मेरा मातृत्व सफल हो गया। पुत्रवती जुबती जग सोही, रघुपति भगत जास सुत हुई। एक स्थान पर दो माताएं बैठी थी। एक ने दूसरी से पूछा बहन तेरे कितने पुत्र हैं? उसने कहा मेरे दो बेटे हैं। क्या करते हैं आपके बेटे? बोले एक तो इंजीनियर है, एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर है। तो उसने कहा तुमको तुम्हारे दोनों बेटे बड़े प्रेम से रखते होंगे। उसने कहा मेरे जैसे बेटे भगवान सबको दे। मुझे मेरे दोनों बेटे इतने प्रेम से रखते हैं, इतने अच्छे से रखते हैं, मेरी खूब सेवा करते हैं। अब उसने उनसे पूछा तुम्हारे कितने बेटे हैं? बोले हमारे 6 बेटे हैं। तो उसने कहा जब हमारे 2 बेटे हमको इतना प्रेम करते हैं तो तुम्हारे 6 बेटे तुमसे बहुत प्रेम करते होंगे।
उसने आंखों में आंसू भर के यही कहा, हमारे 6 से तुम्हारे 2 अच्छे हैं। क्या करते हैं तुम्हारे बेटे? बोल 3 तो सेंट्रल जेल में बंद हैं और 3 फरार हैं। बता। तुलसीदास जी कहते हैं, काज कहा नर तन धरी सारा। सुमित्रा जी कहती, तुम्हारे जैसा बेटा पाकर के मैं धन्य हो गई। जननी जने तो भक्त जन के दाता के सो। लक्ष्मण जी ने कहा, मां अभी आप कह रही थी तुम्हारी मां वैदेही है, और अभी आप कह रही है तुम्हारे जैसा बेटा पाकर मैं धन्य हो गई। तो मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि मैं बेटा किसका हूं। मेरी मां कौन है, आप हैं या वैदेही? सुमित्रा माता प्रसन्न होते हुए बोली, लक्ष्मण इससे एक उदाहरण से समझ लो। कोई एक ग्वाला के यहां दूध लेने गया, गाय का दूध उसी के यहां मिलता था। तो बेटे ने, पिता उस समय किसी काम में लगे हुए थे, तो बेटे ने कहा, पिताजी इनको दूध दे दूं? बोले दे दो। वो लोटे का दूध दूं या बाल्टी का दूध दूं? अब आप बताओ, दूध लोटे का है कि बाल्टी का है? दूध तो गाय का है। दूध ना लोटे का है ना बाल्टी का है, दूध तो गाय का है। पर लोटे का दूध क्यों कहते हैं, बाल्टी का दूध क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस पात्र में रख दोगे, लोटे में रख दिया तो लोटे का दूध, बाल्टी में रख दिया तो बाल्टी का दूध। इसी तरह लक्ष्मण, पुत्र तो तुम वैदेही के हो, पर इस पात्र में रख दिए गए हो, इसलिए मेरा नाम भी तुम्हारे नाम के साथ में जुड़ चुका है। तात तुम्हार मात वैदेही। परंतु लक्ष्मण मेरे दूध को लजाना मत। जाना चाहते हो श्री राम जानकी के संग, जाना तो परंतु मेरे दूध को लजाना मत। सोना तो सुला के किंतु जाग जाना पहले ही। दोनों को खिलाए बिन तिनका भी खाना मत। माता पिता जानना सदा सिए राघव को, भूल के भी पुत्र पुत्र मेरे कहलाना मत। दे देना भले ही प्राण लेकिन राजेश, पीठ राघव को दिखाकर मुख मुझको दिखाना मत। पूज्य पास स्वामी जी का लिखा हुआ ये पद है। जाओ बेटा, पर जाते जाते एक बात बताओ, राम वन को क्यों जा रहे हैं? लक्ष्मण जी ने कहा, ये सब केके माता के कारण हुआ है, और मुझे उन पर बड़ा क्रोध है। उनका तो नाम नहीं लेना चाहिए, उनकी ओर तो देखना नहीं चाहिए। सुमित्रा मैया बोली, इतना क्रोध? लक्ष्मण, केके जी के कारण राम वन को नहीं जा रहे हैं। फिर कारण बस एक है, दूसरा कोई कारण नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा, दूसरा कारण तो मुझे पता नहीं है, तो पहले कारण जान लो, तब केके माता पर क्रोध करना। दूसरा कारण क्या है? सुमित्रा मैया बोली, दूसरा कारण ही मुख्य कारण है, और कोई कारण नहीं है। मां बताओ ना कौन सा कारण है? सुमित्रा जी बोली, तुमरे भाग राम बन जाई, दूसर हेतु ताते कछुनाई। तुमरे भाग राम बन जाई, तुमरे भाग राम बन जाई, दूसर है तो तात कछुनाई, दूसर हेतु ताते कछुनाई, दूसर हेतु तात कछुनाई। लक्ष्मण, तुम्हारे सौभाग्य से राम वन को जा रहे हैं, दूसरा कोई कारण नहीं है। कुछ सोचो ही मत। तुम तो ये सोचो, भगवान ने तुम्हें कृपा करके सेवा का ये अवसर दिया है, और अकेले ही सेवा का अवसर दिया है। तुम्हारे सौभाग्य से ही राम वन को जा रहे हैं, तुमरे ही भाग राम बन जाई। राम जी की सेवा करोगे, इतना रोष, राग रोष ईर्षा मद मोह, जन सपने इनके बस हो। राग रोष ईर्षा मद मोह, सपने में भी इनके बस मत होना। लक्ष्मण जी ने कहा, मां जागृत अवस्था में तो मन को संभाल कर रखूं, पर मां सपने में तो मन में बुराई आ सकती है, ये तो बहुत कठिन है। सुमित्रा माता बोली, लक्ष्मण तब तो राम जी की भी सेवा कठिन है। लक्ष्मण जी बोले, मां उपाय मिल गया, स्वप्न में भी मेरे मन में बुराई नहीं आ सकती। लक्ष्मण
इतनी बड़ी बात बोल रहे हो? हाँ माँ, उपाय बिल्कुल सरल मिल गया। क्या उपाय मिल गया? बोल माँ, जब तक मैं राम भैया की सेवा में रहूंगा, मैं वचन देता हूं, तब तक मैं सोऊंगा ही नहीं। सोऊंगा नहीं तो स्वप्न नहीं आएगा, स्वप्न नहीं आएंगे तो बुरे विचार कैसे आएंगे। मैं मेरे मन को संभाल करके रखूंगा। और लक्ष्मण जी ने जब प्रतिज्ञा की कि मैं सोऊंगा नहीं, मां ने हृदय से लगा लिया, लक्ष्मण एक उपदेश और, तुम वही करना जिससे सीता राम जी को सुख मिले। आशीर्वाद दिया। भगवान के चरणों में अविरल प्रीति रहे। माँ को प्रणाम करके लक्ष्मण जी राम जी के पास आए। राम जी ने कहा, लक्ष्मण, माता जी से आज्ञा ले आए। लक्ष्मण जी ने कहा, लक्ष्मण जी ने सोचा पहले तो भूल हो ही गई, अब दूसरी भूल क्यों करें। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु मैं माँ से आज्ञा लेने गया ही नहीं था। नहीं गए थे तो कहाँ गए थे? लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु जब मैं कह ही चुका था कि मैं आपके अलावा किसी को जानता ही नहीं, तो आपने मुझे भेजा कहां था? राम जी ने कहा, मां से आज्ञा लेने, तो मैंने तो पहले ही कह दिया था कि मैं मां को नहीं जानता। भगवान ने कहा, पहेलियां मत बुझाओ। फिर गए कहां थे जब जानते नहीं थे? लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु मैं जानता नहीं था, मैं चला गया। राम जी ने कहा, जानते थे इसलिए चले गए। लक्ष्मण जी ने कहा, जानता नहीं था इसलिए गया था। मैं मां को जानता नहीं था, आपने कहा मां से आशीर्वाद ले आओ, तो अभी तो मैं जानने गया था कि मेरी मां कौन है। आज्ञा और आशीर्वाद तो मैं अब लूंगा। और इतना कहकर के लक्ष्मण जी ने सीता जी के चरणों में सिर रख दिया, मां मुझे आशीर्वाद दो। सीता जी के कर कमल लक्ष्मण जी के सिर पर आ गए। तात तुम्हार मात बह गई, मुझे पता लग गया मेरी माँ कौन है। ऐसा कह के लक्ष्मण जी ने जानकी माता के चरणों में सिर रख दिया। आशीर्वाद मिला। जानकी माता के नेत्र प्रेम जल से भर गए। जानकी माता ने आशीर्वाद दिया, लक्ष्मण जी के सिर पर हाथ रख दिया, मानो आशीर्वाद मिल गया हो।